जो लोग आप लोगों को कहते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ रहिए, मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें। माय नेम इज़ नरगिस सुल्ताना। ये ट्यूटोरियल शॉर्ट एंड इजी वे, शॉर्ट टाइम, अमेजिंग ट्रिक्स और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे की जा सकती है। ऐसा आज दिन तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, और जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ। चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको थोड़ा स्टॉक्स के बारे में बताऊंगी कि स्टॉक्स डीपली मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम क्या काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवीजन करवा दूं कि हमने बैक पे क्या पढ़ा था। हम लोग सेक्शन टूल, डायरेक्ट टूल, पेन टूल, एंकर टूल और प्लस शेप्स टूल हम पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ये टूल, हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। आप इससे आपको पता चल रहा होगा कि आप लोग इस तरह लाइन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें यही है, इसका और इतना यूज़ नहीं है। अगर आप लोग और भी एंकर्स को देखना चाहें तो आपको आपके पास वो कुछ इस तरीके से बना के आपको दे रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट आप इसका देखें तो स्प्रिल टूल होते हैं, उसको आप स्पिनर की तरह जैसे आप गुलाई में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बने बनाए मीन्स कि ये भी आपके पास एक शेप्स टाइप पड़ा होता है। ये रेक्टेंगल गाइड्स आपके पास पड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास पोलर गाइड भी पड़ी होती है, ठीक है गाइस। बट इसका इतना यूज़ेबल नहीं है। तो चलें हम आगे अपने दूसरे टूल की तरफ चलते हैं। ये आपको लाइन सेगमेंट के बारे में बताना था। ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादातर लाइन ही यूज़ करते हैं। एंड हम ब्रश की तरफ आते हैं कि ब्रशेस टूल्स क्या होते हैं, ब्रश से आप लोग क्या बना सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। पहले मैं बताती चलूँ, इसमें दो टूल्स होते हैं। एक आपके पास ब्रश होता है और दूसरा आपके पास बॉल ब्रश टूल होता है, ठीक है। बॉल ब्रश टूल में इन दोनों में डिफरेंट है, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम देखते हैं ब्रश के बारे में। जैसे आप ब्रश से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप। ये होता है आपके पास ब्रश टूल। और इसको अगर सेलेक्ट करके आप कोई भी कलर यहाँ पर देना चाहें तो वो आप इसको कलर भी दे सकते हैं। पर ये याद रहे आपको, ये स्ट्रोक कलर्स होते हैं। ये आपको नीचे दे रहे होते हैं, और ये देखें आपके पास ये होती है स्ट्रोक, और ये ऊपर जो होता है वो आपके पास होता है फिल, ठीक है। तो आप ये जो आपके पास ब्रश टूल काम कर रहा होता है वो स्ट्रोक में काम कर रहा होता है, ठीक है। आपके सामने जैसे कि ये मैंने कलर्स इसके चेंज किए हैं। आप कोई भी इसमें कलर्स कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं ब्रश टूल से। आप इसके ही बहुत ब्रश टूल्स में जाएं तो देखते हैं कि इसका क्या है। आप जिस तरीके से ये स्टॉक में यूज़ कर रहे थे और ये आपके पास यूज़ होगा फिल में, ठीक है। अब जब इसका कलर आपने चेंज करना होगा तो आपने इसको जाके फिल में ही चेंज करेंगे। पहले इसको आप सेलेक्ट कर लें, सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे और इसका फिल आप चेंज कर दें, जो भी कर दें, येलो कर दें या ग्रीन कर दें या कुछ भी कर दें। ये आपके पास इस तरीके से इसका चेंज होता जाएगा। अगर इसको बड़ा करके देखें, ये देखें आपके पास ये ब्रश टूल यूज़ कर रहा होता है। और अगर आप ब्रश टूल्स को यहाँ पर बड़ा करना चाहते हैं तो आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट को दबाना है, तो आपका ये ब्रश बड़ा हो जाएगा। तो आप ये देखें इस तरीके से ब्रश इसको बाकायदा आप कर सकते हैं। ये क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं वो हम ये बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको टूल समझा रही हूँ कि जो आपके पास ब्रश होता है वो सिंपल आपके पास यहाँ पर ड्रा करता है स्ट्रोक एज अ शेप ऑफ। और जो आपके पास बॉम ब्रश टूल होता है वो आपके पास आपकी फिलिंग दे रहा होता है। अगर मैं फिलिंग इसकी नन कर दूँ तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल से आपने इसको सिलेक्ट कर लें और इसकी फिल जो है वो नन कर दें। और इसको सिलेक्ट करके आप पहले इसको स्ट्रोक दे दें ताकि आपको पता चले कि इसके एंड में काम क्या हो रहा है। और अब इसको आप इसकी
फिलिंग बंद कर दें। तो ये आपको कुछ इस तरीके से शेप दे रहा होगा, जैसे आपने जहाँ पर ब्रश किया था वो ये चीज़ है। उम्मीद है कि आपको ब्रश टूल समझ आ गई होगी। मैं चाह रही थी हम लोग बहुत ज़्यादा आस्था चाह रहे हैं, तो हम साथ में एक दो टूल्स और भी पढ़ लें, ठीक है। ओके गाइज, हम नेक्स्ट टूल पे आते हैं। नेक्स्ट टूल आपका होता है पेंसिल टूल। ये आपके पास शेप्स टूल के नीचे बना होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेंसिल टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेंसिल से कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये आपकी पेंसिल टूल इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर रही होती है। कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं। और इसके अलावा इसके बीच में जो टूल्स आपके पास और पड़े होते हैं वो स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल क्या काम करता है आपका, आपने देखा होगा ये इसकी जो शेप है, अगर आपको मैं पास करके दिखाऊं तो ये आपको आपके पास जो शेप है ये आपके बड़ी शार्प सी आई हुई है। तो इसको स्मूथ करते हैं, ऐसे सेलेक्ट पहले करना है, उसके बाद हमने स्मूथ टूल ही लेना है। स्मूथ टूल से ऐसे इसको पकड़ के आप लोगों ने इस तरह ऊपर खींचना है, तो ये आपके पास जो शार्प सी इसकी थी वो आपके पास स्मूथ होती जाएगी। ठीक है, यूँ आपको इसको स्मूथ शेप में लेके आ सकते हैं, जैसे कि ये है। इसको आप पकड़ के स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये आपका स्मूथ टूल, ये आप स्मूथनेस पैदा कर रहा होता है इसमें। इसके अलावा इसमें आता है आपके पास पाथ इरेजर टूल। ये क्या यूज़ होता है, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि ये किसके लिए यूज़ होता है। यहाँ से हम कोई शेप ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं शेप, और हमने इसमें से रेज़र लेना है। ये आप लोगों ने एक याद रखनी है, ये जस्ट रेज़र नहीं है, ये पाथ रेज़र टूल है, ठीक है। और आपने इसको ऐसे करेंगे तो ये आपके पास बीच में से कट कर देगा, ठीक है। अगर आप इसमें डालना चाहें, यहाँ से स्ट्रोक हम लेते हैं, या ऊपर से प्रीव्यू से भी आप स्ट्रोक निकाल के सामने लेके आ सकते हैं। इसमें से मैं चाहती हूँ इस कॉर्नर पर मैं एरो का कोई शेप दे दूँ, हम ये दे देते हैं। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे सके कि एरो मैंने कहाँ लगाया। और मैं चाहती हूँ इसके बैक साइड पर ये आ जाए, और इसकी भी मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि ये भी आपको शो हो सके। गाइस, आपके पास ये कुछ ऐसे चीज़ बन के होती है कि रेज़र का मतलब होता है कि आपका यहाँ से बीच में से पाथ रेज़र आपका यहाँ से रिमूव कर देता है। ओके, जैसे कि आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर रेज़र टूल भी पड़ा होता है, सबके पास ऐसा टूल होगा। अगर आप यही चीज़ इसको अगेन बनाते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा डिफरेंस बता रही हूँ कि पाथ रेज़र में और रेज़र टूल में, सिंपल रेज़र टूल में क्या फ़र्क है। अब जैसे कि ये रेज़र टूल मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं अगर रेज़ करती हूँ, जितना भी मैं इसको रेज़ करूँगी आप देखेंगे कि इसकी शेप अंदर की तरफ, ये पाथ ओपन नहीं कर रहा है, ये इसकी पाथ क्लोज़ है। बट पाथ रेज़र टूल हमारा ये काम करता है कि इसकी पाथ को वो ओपन कर देता है, ठीक है। ये इन दोनों रेज़र्स में फ़र्क आ जाता है। जो ये चीज़ें हमें तो इतना यूज़ नहीं होता है ये वाला रेज़र, बट हम लोग किसी चीज़ को कट करने के लिए, किसी की पाथ को ओपन करने के लिए हम पाथ रेज़र टूल यूज़ करते हैं। ओके, और देन हमारे पास इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि इसमें एक रेज़र के बीच में एक आ जाता है सीज़र टूल भी है। सीज़र टूल आपके पास यही वर्किंग करता है। पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें, आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे आपको ये वहाँ वहाँ कट करके वो चीज़ दे देगा।
सीज़र टूल आपने सेलेक्ट करना है। जिधर आप क्लिक करेंगे ये देखें आप लोगों को अलग, अगर ये मैं आपको सिलेक्शन टूल से पकड़ के अलग दिखाऊं तो ये आपके पास बिल्कुल उसने अलग कर लिया। ये हमने किस से किया? सीज़र टूल से किया। ठीक है, यहाँ हम अगर सीज़र टूल से कहीं पे भी करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर से हम सीज़र टूल लेते हैं, यहाँ पर आके हम किसी भी जगह पे करते हैं, वो हमारे पास कट करके वो टूल को ही अलग कर देते हैं। ये देखें आपके सामने। अगर हमने अब ये एरो बंद करने हों तो यहाँ पर हम आके यहाँ पर नन कर देते हैं तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। इसको भी आप नन कर दें, ये आपके पास देखें ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सीज़र टूल हो जाता है। उसके बाद आप अगर हम आते हैं नाइफ़ टूल पे, नाइफ़ हम आपको बताते हैं कि नाइफ़ टूल क्या होती है। पहले इसको पेज को रिमूव कर देते हैं और हम दोबारा से एक सर्कल शेप बना लेते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट ही रखने देते हैं और हम यहाँ से ही नाइफ़ टूल लेंगे। जो आपके पास रेज़र सीज़र के बाद नीचे आ जाता है नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल आपका ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम करता है। आपने कहीं पे भी इसको अगर कट लगाना हो आप कट लगा सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, जितने भी आप करना चाहें आप उतने कर सकते हैं। ये कट टूल का आपको ये बीच में होगा कि आप अगर सेलेक्ट करते हैं ना कोई चीज़ भी, इसमें से अगर एक सेलेक्ट करते हैं तो आप ये चीज़ देखें, ये आपके पास ये देखेंगे इसके पास जो इसके हिस्से हैं वो सारे इसको ये अलग अलग होते जाएंगे। जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। ये मैं आपको अलग करके दिखा रही हूँ। ठीक है, मतलब कट नाइफ टूल जो होता है आपके पास ये चीज़ दे रहा होता है। और इसके अलावा अगर आप इसमें हर किसी में अगर आप इसकी फिलिंग करना चाहें अलग अलग कलर की तो वो भी पॉसिबिलिटी है इसमें। देख रहे हैं ऐसे आप बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें और भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, आपको आई थिंक सो एक ब्रश टूल, आपको इन दोनों में फ़र्क, और दूसरा आपको ये रेज़र टूल के तीनों सेक्शंस आपको टूल्स का पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसमें से एक चीज़ रह गई थी। ओके गाइज़, अब हमने इसमें शेपर टूल देखनी है कि ये शेपर टूल क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम शेपर टूल सेलेक्ट करते हैं, हम कोई भी चीज़ इधर से बनाते हैं, ये देखें ट्रायंगल की शक्ल बनाते हैं तो आप इसको छोड़ेंगे तो आपके पास ऐसी शक्ल इसमें क्रिएट हो जाएगी। आप अगर सर्कल बनाते हैं तो सर्कल, आप इसमें अगर ओवल बनाना चाहते हैं तो ये आपके पास तरीके से ओवल दे देगी शेप। अगर आप इसमें स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो ये स्क्वायर। ये शेपर टूल आपके पास बहुत मज़े की होती है। आप इसमें कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहते हैं तो बाइजी आप इसमें बना सकते हैं। एक चीज़ मेरी ब्रश टूल में रह गई थी तो वो काइंडली मैं आपको बताना चाहूँ तो ब्रश टूल से आप लोगों ने जैसे ये एक चीज़ बनाई हुई है ना, तो आप अगर इसमें आकर इसको अगर आप बंद कर दें तो अभी फ़िलहाल इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये आपके पास ब्रशेस पड़े हुए हैं, इसको आप लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा आप इसको चाहे आप बंद कर दें, इसको थोड़ा आप बड़ा कर दें, इसको थोड़ा सा साइड पे हम ले लेते हैं ताकि हमें इधर क्लियर नज़र आ सके। ठीक है, अगर ब्रश टूल ये आपने इसमें ये ब्रश से बना लिया, इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि आपकी वो उसी चीज़ में चेंज होती जाएगी। ये देखें जैसे कि ये आपके पास लाइन थी, इसके अलावा ये आपके पास है इस टाइप की। मतलब जैसे भी आपने जो भी करना हो इस ब्रशेस टूल में से अगर आप इसमें सेलेक्ट करके आगे काम करते हैं तो आपको ये और भी चेंजिंग दे सकता है।
ठीक है, जैसे ये आपके पास आया, यहाँ से आपने ये सिलेक्ट किया तो आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको मोटा, पतला, उससे पतला, जैसे भी आप चाहें इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रशेस टूल का ये रह गया था तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का मेरा लाइन सेगमेंट, ब्रश टूल, और आपके पास मैंने ये शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, और इसके अलावा मैंने आपको बताया है इरेजर टूल, सीज़र टूल, नाइफ़ टूल। तो गाइज़ आज की आपकी इतनी ही क्लास थी। आप अगर इस चीज़ों को बनाना चाहते हैं अपने हाथों से तो मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके और आप मुझसे और ही इजी तरीके से ऐसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आगे सीख सकें। ये तो अभी स्टार्टिंग है, जस्ट टूल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने मेरे साथ रहें तो अगर ये टूल्स आपको आ जाते हैं, इन टूल की मदद से आप बहुत ही चीज़ें, ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अपने हाथ से हैंडमेड चीज़ें बना सकते हैं। और जो लोग आपको नाकामयाब समझते हैं या कुछ नहीं करना चाहते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, जो लोग आपको बातें सुना रहे होते हैं, उनको कुछ करके आप घर में बैठ के आप कुछ करके बता सकते हैं। तो लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। और नेक्स्ट टूल्स आपको बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स के साथ आपको लेके आऊँगी और बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। रहिए नरगिस सुल्ताना, AI ट्यूटोरियल शॉर्ट एंड इजी वे। और आप लोग मुझे लाइक और फॉलो सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।